दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज़ इसे स्किप करे बगैर काफ़ी ध्यान से सुनिए। हमारा पुराना चैनल जो है YouTube ने टर्मिनेट कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि वो चैनल वापस आएगा। इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि वीडियोस के अपलोड होते ही आप इसे देख सको। इससे चैनल का क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा। आप कोशिश करिए कि आप हर वीडियो को पूरा देखें, जिससे वीडियो रिटेंशन भी अच्छा आएगा और इस चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कुछ दिनों के लिए हमारे हर वीडियोस के लिए थोड़ा टाइम निकालें और वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें। तो आइए दोस्तों, आज के इस टाइम ट्रेवल मूवी को समझते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक पैरेलल वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ के जंगल में कुछ सिपाही घोड़ों पर सवार जंगल की तरफ जा रहे थे, मगर उनके पीछे एक उल्लू पड़ जाता है। और ये कोई आम उल्लू नहीं था, वो उल्लू घोड़े पर सवार एक आदमी को नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ दूसरे सिपाही आकर इन सिपाहियों को मारने लगते हैं। ये सिपाही बारबरा नाम के एक प्रिंसेस के भेजे हुए लोग थे, जो इलिया के सिपाहियों को मारने आए थे, मगर इलिया बारबरा के सिपाहियों पर भारी पड़ जाता है। तभी वो उल्लू एक औरत का अवतार ले लेता है और यहाँ में पता चलता है कि ये उल्लू दरअसल बारबरा ही थी। अब बारबरा के पास ऐसी शक्ति थी जिससे वो इलिया के सिपाहियों को पत्थर बना देती है। जिस हॉर्स पर इलिया बैठकर आया था वो भी एक बूढ़ा आदमी था। वो बूढ़ा आदमी बारबरा को देख चोटी से नीचे कूदकर अपनी जान बचा लेता है। जैसे ही वो पानी में गिरता है वो एक मछली बन जाता है। अब बारबरा के सैनिक एक एक करके इन सिपाहियों को पानी में फेंकने लगते हैं, जो पूरी तरह पत्थर बन चुके थे। आगे हमें प्रेजेंट टाइम में हमारे मॉडर्न दुनिया को दिखाया जाता है, जहाँ इवन नाम का एक आदमी, जिसके गले में एक अजीब सा एम्बुलेट था, वो एक टीवी सेट पर पहुंचता है। तभी वहां का होस्ट इवन को स्टेज पर बुलाकर उसका इंट्रोडक्शन देता है, ये कहते हुए कि इवन एक जादूगर है और उसका नाम स्वेडाजार है। यहाँ में पता चलता है कि इवन के माता पिता नहीं है और वो एक अनाथ लड़का है। रात के समय इवन के पास बबुश्का नाम की एक बूढ़ी औरत आती है और उसे एक भविष्यवाणी के बारे में बताती है। वो कहती है कि इवन ही वो शख्स है जो एक जादुई तलवार को ढूंढ सकता है और ये तलवार किसी भी रियलिटी या टाइमलाइन को चीर के एक पोर्टल बना सकती है। आगे इवन अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी नौकरानी गलेना टीवी देख रही थी। गलीना को पता था कि इवन एक कॉन आर्टिस्ट है और वो कोई असली का जादूगर नहीं है। गलीना इवन से पूछती है कि वो शादी कब करने वाला है, जिस पर इवन कहता है कि जैसे ही उसका कंपटीशन खत्म हो जाएगा वो शादी कर लेगा। आगे इवन के पास एक बड़े ही रईस घर की एक औरत आती है ताकि वो खुद को बुरे एनर्जी से क्लेंस कर सके। अब इवेंस पेपर्स पर कुछ जादुई सिंबल्स और कुछ क्रिस्टल्स बाहर निकालता है और उस औरत के बाल उस पेपर पर रखकर अपना रिचुअल कंप्लीट कर लेता है। रिचुअल खत्म होने के बाद वो औरत उसे ढेर सारे पैसे दे देती है। अब इवन को सब असली जादूगर समझते थे, इसलिए लोग उसे पेशेंट्स को भी ठीक करने बुलाते थे, जबकि इवन ये सब ढोंग सिर्फ पैसे कमाने के लिए करता था। आगे हमें इवन के पास्ट को दिखाया जाता है, जब वो अनाथ आश्रम में रहा करता था। वहाँ के बच्चे इवन को काफी परेशान और बुली करते थे। वहाँ के लड़कों ने एक बार इवन को एक क्लोजेट में बंद कर दिया था, मगर इवन ने एक नीडल की मदद से अपने आप को क्लोजेट से बाहर निकाल लिया था और उन बुली करने वाले बच्चों के बेड पर उसने सूसू कर दिया था। फिर जब से उसने उस पिन को और एक अजीब से क्रिस्टल को अपने गले में पहन लिया। फिर एक दिन दोपहर के समय जब इवन मॉल पर लंच कर रहा होता है तो वहाँ कुछ लोग आकर इवन को घेर लेते हैं। ये भनक लगते ही वो वहाँ से भागने लगता है और एक वाटर पार्क में पहुँचता है। अब जो लोग इवन का पीछा कर रहे थे वो उसे पकड़ नहीं पाते, बल्कि बार बार फिसलकर गिरने लगते हैं। इवन भागते हुए एक वाटर स्लाइड में घुसने की सोचता है। वो जल्दी से वहाँ के एक आदमी को ढकेल कर वाटर स्लाइड में घुस जाता है, मगर तभी अचानक वो एक दूसरे रियलिटी में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही इवन को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जो चोटी से नीचे पानी में गिर गया था। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे पता है कि वो कौन है, मगर इवन को कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि इवन दरअसल इसी दुनिया में पैदा हुआ था, मगर किसी कारण से वो दूसरे डायमेंशन में पहुंच गया, जहाँ इंसानों ने उसे अडॉप्ट कर लिया। वो बूढ़ा आदमी इवन को एक अंगूठी देता है, ये कहते हुए कि ये रिंग इवन के फादर को बिलोंग करती थी। तभी एक एरो आकर उस बूढ़े आदमी को लग जाती है और वो हवा में गायब हो जाता है। अब बारबरा के सिपाही आकर इवन को चेस करने लगते हैं और वो लोग इवन को अब पकड़ लेते हैं।
आगे इवान को उनके राजा के पास ले जाया जाता है जो वारवरा का पति था, और वो वहाँ तलवार से एम करना सीख रहा था। जैसे ही वो राजा इवान के रिंग को देखता है, वो इवान को पहचान लेता है, ये कहते हुए कि वो इलिया का बेटा है। वो राजा जिसका नाम डेब्रिनिया था, वो इवान को छोड़ देता है। तभी वहाँ वारवरा आ जाती है, जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। अब डेब्रिनिया तो इवान को जाने देना चाह रहा था, मगर वारवरा उसे डंजन में डाल देने के ऑर्डर्स दे देती है। जब इवान को डंजन में ले जाया जाता है तो वहाँ उसे एक विचित्र किस्म का आदमी दिखाई देता है जिसका नाम कोश्की था। इस आदमी के बॉडी पार्ट्स को काटकर अलग अलग कैद कर दिया गया था, फिर भी यह आदमी जिंदा था। कोश्की इवान से कहता है कि वो उसके पिता को जानता था और अच्छा हुआ कि इवान वापस अपने दुनिया में आ गया। वहाँ उसे बाबा यागा नाम की एक औरत भी दिखाई देती है, मगर इवान ये सोचने में बिजी था कि वो जिस आदमी को ढकेल कर यहाँ पहुंचा, अगर वो ऐसा ना करता तो उसकी जगह वो आदमी आज यहाँ होता। बदले में कोश्की कहता है कि उसका यहाँ आना ये प्रीडेस्टिन्ड था। वही बाबा यागा वहाँ के गार्ड्स को चिढ़ा रही होती है और उन्हें बेवजह परेशान कर रही होती है। आगे कोश्की बताता है कि जंगल के एक लोकेशन में एक ऐसी जादुई तलवार है जो किसी भी रियलिटी का पोर्टल ओपन कर सकती है, और सिर्फ उसे ही उस लोकेशन के बारे में पता है। अगर उन्होंने मिलकर उस तलवार को ढूंढ लिया तो वो सब ठीक कर सकते हैं। आगे हमें एक कहानी को दिखाया जाता है कि कैसे एक विजार्ड ने अपने गुरु को मारकर उस जादुई तलवार को हासिल करने की कोशिश की, मगर तलवार लेने के चक्कर में वो खुद घायल हो गया और इमॉर्टल बन गया। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि कोश्की ही था। अब कोश्की बताता है कि अगर उन्होंने उस तलवार को ढूंढ लिया तो इवान उस तलवार की मदद से अपने रियलिटी का पोर्टल ओपन कर सकता है और वापस वहां पर जा सकता है, मगर उन्हें इस चीज की भनक वारवरा को नहीं लगने देनी होगी, क्योंकि वो एक बहुत ही क्रूर और बुरी इंसान है। आगे बाबा यागा अपने पास मौजूद एक फ्रॉक को एक सुंदर लड़की में बदल देती है ताकि वो वहाँ के गार्ड्स को बेहोश करके इस डंजन से भाग सके। यहाँ में पता चलता है कि बाबा यागा दरअसल एक विच है। अब बाबा यागा, कोश्की और वो फ्रॉग लड़की वहाँ से जाने लगते हैं। इवान भी सोचता है कि अगर वो यहाँ रहा तो डंजन में वो सड़ सड़ कर मर जाएगा, इसलिए वो भी उनके साथ यहाँ से भागने का डिसाइड करता है। वो अब जल्दी से अपना लॉकेट, रिंग वगैरह लेकर वहाँ से निकलने लगता है, मगर तभी उन्हें वहाँ के बाकी गार्ड्स देख लेते हैं, मगर वो फ्रॉग लड़की अकेले ही उन सबको ढेर कर देती है। अब ये सभी लोग उन गार्ड्स को मारते हुए डंजन से बाहर निकल जाते हैं। वही वारवरा को इसकी खबर लग जाती है कि इवान, कोश्की और बाबा यागा उनके कैद से भाग चुके हैं। वो अपने पति डेब्रिनिया को बताती है कि शायद इवान ने ही बाबा यागा और कोश्की को डंजन से भागने में मदद की होगी। वही दूसरी ओर इवान और बाकी लोग जंगल में उस वार्ड की तलाश कर रहे होते हैं और इवान अब उस फ्रॉग लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है, मगर वो लड़की इवान में इंटरेस्टेड नहीं होती। फिर भी इवान अपने अजीब अजीब टैक्टिक से उस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जिसका उस लड़की पर कोई असर नहीं होता। वो सभी कुछ देर के लिए एक जगह रुक जाते हैं और इवान अपना फोन बाहर निकालकर एक ग्रुप सेल्फी लेता है। अब ये सभी डेथ रिवर नाम के एक नदी के पास पहुंचते हैं, जिसमें एक मॉन्स्टर रहता था जिसे वहां के लोग मरमैन कहकर बुलाते थे। अब वो सभी उस फ्रॉग लड़की को उस मरमैन को सेड्यूस करने को बोलते हैं, मगर इसका मरमैन पर कोई असर नहीं होता और वो उस फ्रॉग लड़की को पकड़ लेता है। तभी बाबा यागा एक सुंदर औरत का रूप धारण करके मरमैन के सामने आ जाती है और मरमैन अपनी नजरें बाबा यागा से हटा नहीं पाता। कोश्की मरमैन से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस नदी का पानी कम कर दे ताकि वो दूसरे किनारे तक जा सके। वही दूसरी ओर वारवरा इवान और उसके टीम को जंगल में ढूंढ रही होती है और यहाँ इवान और उसके साथी एक गुफा में पहुंचते हैं जहाँ एक अजीब सा मॉन्स्टर रहता था जिसके पास एक बड़ा सा चमचा था। उन्हें वहां देख वो मॉन्स्टर उन्हें चमचे से मारने की कोशिश करता है। उनके साथ मरमैन भी था, मगर उनके पास मौजूद ड्रम में पानी खत्म हो गया था और अब मरमैन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तभी इवान को रियलाइज होता है कि वो मॉन्स्टर एक मेल नहीं बल्कि फीमेल है। वो किसी तरह उस मॉन्स्टर को कन्विंस करता है और ये देख बाबा यागा खुश हो जाती है। आगे की तरफ जाते समय कोश्की बताता है कि ये फ्रॉग लेडी दरअसल एक इंसान ही थी, मगर डेब्रिनिया और वारवरा ने मिलकर इस लड़की को एक फ्रॉग में बदल दिया और इस लड़की का नाम वैसिलिसा है। अगर उन्होंने उस तलवार को ढूंढ लिया तो ये शराब यहीं खत्म हो जाएगा और वैसिलिसा हमेशा के लिए एक इंसान बन जाएगी। तभी इवान को जंगल में एक खरगोश दिखाई देता है जिसे पकड़कर वो वैसिलिसा को दिखाता है, पर तभी उस खरगोश की आंखें एकदम वाइट हो जाती है और यहाँ में पता चलता है कि यह खरगोश कोई जानवर नहीं बल्कि वारवरा खुद है।
अब ये सभी अपनी अपनी जान बचाने एक कुएं में कूद जाते हैं। मरमैन उन सबकी जान बचाने के लिए कुएं का सारा पानी पी लेता है ताकि इवान और बाकी लोग इस कुएं के रास्ते यहाँ से भाग सके। अब मरमैन तो वहीं पर रुक जाता है और वैरवरा आकर उसे मार देती है। आगे ये सभी एक गुफा में रुकते हैं जहाँ इवान वैसिलिसा का मजाक उड़ाने लगता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि इवान वैसिलिसा को पसंद करता है। अब इवान अपने गले से अपना लॉकेट निकालकर वैसिलिसा को दे देता है, ये कहते हुए कि ये लॉकेट उसकी रक्षा करेगा। ये देख वैसिलिसा इवान से इम्प्रेस हो जाती है। तभी कॉस्की आकर उन दोनों को सो जाने को बोलता है। अगली सुबह इवान अकेले ही बाहर चले जाता है, ये जानते हुए कि बाहर खतरा है। तभी वारवरा का एक सैनिक इवान को पकड़ लेता है और वारवरा भी वहां पर आ जाती है। अब वारवरा के सैनिक इवान और उसके टीममेट्स को पकड़कर एक लोकेशन पर ले जाते हैं जहां पर कई सारे तलवारें थी। वारवरा इवान को उन तलवारों में उस मैजिक स्वॉर्ड को ढूंढने को बोलती है। इवान कोशिश तो बहुत करता है मगर उसे वो मैजिक स्वॉर्ड कहीं दिखाई नहीं देती। काफी कोशिशें करने के बाद इवान उस जादुई तलवार को ढूंढ लेता है जिससे वैसिलिसा का श्राप ब्रेक हो जाता है। तभी डेब्रिनिया भी वहां पर आ जाता है और इवान को बुरा भला कहने लगता है। वो कहता है कि इवान ने कॉस्की बाबा यागा और वैसिलिसा के साथ मिलकर उनके खिलाफ एक साजिश रची है। बदले में इवान कहता है कि वो कोई साजिश की प्लानिंग नहीं कर रहा था बल्कि ये सब तो उसकी वाइफ वारवरा का किया धरा है। तभी डेब्रिनिया वारवरा को हक करता है और यहाँ में पता चलता है कि डेब्रिनिया और वारवरा पहले से ही मिले हुए थे और उन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि इवान उस जादुई तलवार को ढूंढ सके। यहाँ इवान को ये भी पता चलता है कि कॉस्की भी डेब्रिनिया और वारवरा के साथ मिला हुआ है क्योंकि उन दोनों ने कॉस्की से वादा किया था कि अगर उसने उन्हें तलवार ढूंढने में मदद की तो वो लोग उसका डेथ लॉकेट उसे वापस दे देंगे क्योंकि कॉस्की काफी लंबे समय से अमर था और वो मरना चाह रहा था। मगर डेब्रिनिया और वारवरा उसे उसका डेथ लॉकेट नहीं देते बल्कि उसके बदले एक नकली लॉकेट कॉस्की को दे देते हैं। तभी वैसिलिसा डेब्रिनिया पर कूदती है और इवान भी वारवरा के गार्ड से लड़ने लगता है। इवान जल्दी से उस तलवार को उठा लेता है और अपने रियलिटी का एक पोर्टल ओपन करता है मगर वहां से गायब होने से पहले वैसिलिसा इवान का दिया हुआ लॉकेट पोर्टल में फेंक देती है। अब इवान अपने रियलिटी के एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और अपने घर चला जाता है। उसे अब बुरा लगने लगता है क्योंकि उसने वैसिलिसा और बाबा यागा को वहां मरने के लिए छोड़ दिया। तभी उसे उसके शो से कॉल आता है ये कहकर कि आज उसके कंपटीशन का फाइनल है। ये सुनते ही इवान वापस पैरेलल वर्ल्ड में जाकर वैसिलिसा को बचाने की सोचता है। वो आगे उसी मॉल के वाटर स्लाइड में चले जाता है मगर अफसोस वो पैरेलल वर्ल्ड में नहीं पहुंचता और उस मॉल के गार्ड्स आकर इवान को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जेल में इवान को वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। वो बूढ़ा आदमी इवान को वापस पैरेलल वर्ल्ड में भेज देता है और इवान के साथ इस बार एक छोटा ड्रैगन भी था जो उसकी मदद करने के लिए आया था। अब वारवरा के पैलेस पर वैसिलिसा, बाबा यागा और कॉस्की को मौत की सजा सुना दी जाती है। तभी वारवरा के गार्ड्स इवान को लेकर वहां पर आ जाते हैं। वही डेब्रिनिया कॉस्की के लॉकेट से स्टोन निकालकर तलवार में डालने की कोशिश करता है ताकि वो भी कॉस्की की तरह अमर हो सके। तभी वो छोटा ड्रैगन डेब्रिनिया पर आग उगलता है और यहाँ इवान बाकियों को छुड़ा लेता है। ये देख वैसिलिसा इवान को किस करती है क्योंकि वो उसे बचाने वापस आया था। अब इवान वारवरा के सिपाहियों से लड़ रहा होता है और वही वैसिलिसा और वारवरा आपस में फाइट करने लगते हैं। यहाँ लड़ते लड़ते डेब्रिनिया इवान को बताने लगता है कि वारवरा ने ही उसके डैड इलिया को मारा था। आगे कॉस्की उस वॉर्ड में का स्टोन निकाल लेता है और अपने लॉकेट में लगाने ही वाला होता है कि वैसिलिसा उसके हाथ पर तलवार फेंककर मारती है और वो स्टोन इवान के हाथों लग जाता है। जैसे इवान वो स्टोन अपने गले के एम्यूलेट में डालता है, कॉस्की और डेब्रिनिया दोनों डस्ट हो जाते हैं। तब तक वारवरा वहां से भाग जाती है और इलिया जो कि एक पत्थर बन चुका था वो भी नॉर्मल इंसान हो जाता है। आगे हम कुछ समय बाद इवान को देखते हैं जो इस वर्ल्ड के जादुई जड़ी बूटियों को लेकर अपने दुनिया के पेशेंटों को ठीक करने में लगा था। मूवी के फाइनल सीन में हम इवान को देखते हैं जो वैसिलिसा के साथ खुशी खुशी रहने लगा था और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ फिर लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।